एक रूट अरे दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ दो को बिंदु है ना, पहला कौन है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तो इसमें पहला वाला जो है वो x1 है, ये y1, यहाँ ये x2 ये y2, कोई दिक्कत। फिर x2 कितना दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया है 4, x2 के जगह 4 लिख दिए, माइनस x1 कितना दिया है x1 2, तो x1 के जगह 2 लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा प्लस y2 कितना है, y2 है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस y2 y1 3, स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब है कि 4 में से अगर 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाना है, फिर वही बात आ गया कि यहाँ समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह, एगो प्लस है दूसरा, तो जब भी असमान चिन्ह आता है तो जोड़ते हो कि घटाते हो, घटाते हो, तो यहाँ क्या होगा घटाव होगा। अब बड़का में से छोटे घटाएंगे ना, तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बच गया, बहुत अच्छा। अब प्लस वाला ज्यादा था कि माइनस वाला ज्यादा था, माइनस वाला, तो आंसर में क्या लगेगा माइनस, स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं। 2 के स्क्वायर कितना होगा, अब माइनस 2 के स्क्वायर भी 4, 4 को जोड़ दोगे कितना हो गया 8। अब यहाँ करना क्या होता है, 8 का ना हम गुणनखंड तोड़ते हैं, कैसे लगेगा 2 से 4 फिर 2 से 2 हो गया, तो ये रूट में क्या को 2 आएगा, 1 2 3 को 2 आया। हम जानते हैं कि रूट से निकलने के लिए कम से कम एक जोड़ा होना चाहिए, अगर एक जोड़ा नहीं है तो रूट से नहीं निकलेगा, तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा बना तो एक 2 बाहर आ गया, इसका कोई जोड़ा बना, बेचारा अंदर फंस गया है ना, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत। किस सबका आंसर सही था, इसमें कौन फार्मूला लगाओगे, अनुपात वाला, मध्य बिंदु वाला, हाँ दूरी वाला फार्मूला। तो दूरी बराबर क्या होता है फिर से बोलो तो, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो ये हो गया पहला वाला x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। पहला में x1 y1 मानते हैं, दूसरा में x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है अंडर रूट x2 कितना है x2 है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, कोई दिक्कत। अब फिर माइनस, फार्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए, है ना माइनस, तो माइनस दे दिए। उसके बाद क्या है x1 -5 है, तो यहाँ -5 लिखेंगे, एकरा स्क्वायर करेंगे, हो गया। प्लस है तो प्लस, y2 कितना है y2 है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, y1 के मान कितना है, y1 के मान 7 है तो स्क्वायर, हो गया। तो हो गया, यहाँ 2 बार ब्रैकेट लिखे, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ 2 बार आई ला लिखे कि माइनस देना था फार्मूला वाला, और फिर x1 का भी मान माइनस में था, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। चलो अभी यहाँ पहले क्या होगा कि -1, माइनस गुने माइनस क्या होता है जानते हो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया +5 के स्क्वायर, और 4 में 3 में से 7 घटाएंगे, वही वाला बात हो गया कि समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह, डाउट है किस सबको, समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, असमान मतलब एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ऐसा में घटता है कि जुड़ता है, घटता है, तो बड़का में से छोटे का घटाएंगे ना, 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 4 बचेगा। प्लस वाला ज्यादा था कि माइनस वाला, प्लस वाला तो कम तनगे ना है, माइनस वाला ज्यादा है, कितना है
7, तो यहाँ माइनस लगा दो। जब माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लगेगा, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लगेगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, यहाँ भी वैसने हो गया कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है? असमान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्या घटाएंगे? तो बड़का के घटाएंगे कि छोटका के घटाएंगे? छोटका के ना घटाएंगे। तो 5 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 4। प्लस वाला ज्यादा था कि माइनस वाला? माइनस वाला 1 है, प्लस वाला 5 है, तो प्लस वाला ना ज्यादा है, तो प्लस से होगा। प्लस को बताना नहीं होता है, पहले से फिक्स रहता है, प्लस हो गया। माइनस को बताना होता है, प्लस को बताना नहीं होता है। स्क्वायर हो गया, प्लस -4 है तो -4 रख देंगे, अगली बार एक स्क्वायर करते हैं। अब बताओ कि 4 के स्क्वायर कितना होता है? 4 गुने 4 16। यहाँ हो जाएगा 4 गुने 4 16, क्योंकि माइनस कहाँ चल गया? माइनस तो था। तुम देखो, माइनस जब भी 2 बार करते हैं ना तो प्लस बन जाता है। 3 बार में माइनस रहेगा, 4 बार में प्लस, 5 बार में माइनस, 6 बार में प्लस। अगर 7 बार करते तो माइनस, 8 बार करते तो प्लस। मतलब कि जब दो को माइनस मिलता है ना गुना में, तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। गुना में केवल 2 को माइनस के गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 16 को क्या गो? 32 को होता है। अच्छा, 32 के फिर से गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे लगेगा? 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। क्या गो 2 है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम क्या गो 2 लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे कि जोड़ा पूरा दोगे तो वो बाहर आ जाएगा। एक जोड़ा पूरा है तो एगो 2 बाहर कर दिए, गुना लिख दिए। एक जोड़ा पूरा तो एगो और 2 बाहर लिख दिए, गुना कर। एक जोड़ा पूरा ये पूरा नहीं तो ये क्या करेगा? ये रूठे में रह जाएगा बेचारा, रहने दो एकरा, है ना। तो 2, इसीलिए हमेशा जोड़ा में रहो, अकेले रहोगे तो मार काटा फंस जाओगे कहीं। तो ये कितना हो गया? 4√2। यही आंसर है। किस सब का आंसर इतना है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जैसा फार्मूला ना। अब हम बना रहे हैं तीसरा, तो इसमें लिखा क्या है? ये पहला बिंदु है, ई तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया। कोई दिक्कत? चलो यहाँ आ जाओ। अब देखो, x2 का मान कितना है? x2 का मान कहोगे माइनस ए है, तो यहाँ माइनस ए लिख दिए। फार्मूला में माइनस है कि प्लस? तो यहाँ माइनस लिख दो। फिर x1 का मान कितना है? x1 का मान ए है, तो यहाँ ए लिख दिए। कोई दिक्कत? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है -b, तो यहाँ लिख दिया -b। और y1 का मान कितना है? b, तो b स्क्वायर। अब बताओ यहाँ, फिर ये दोनों समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है? तो समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे कि घटा देंगे? जोड़ देंगे। तो एगो ये क्या गो ये हो गया? 2 गो ये। 2 गो ये लिख दिया। प्लस होगा कि माइनस होगा? ये दोनों माइनस वाला था तो -2 गो ये हो गया, -2 ए के स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज होगा, एगो बी है, एगो बी 2 गो बी, तो -2 गो बी। ये माइनस कहाँ से आ गया? दोनों माइनस था इसलिए माइनस लगा दिए। चलो, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 2 बार माइनस को करते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर। इधर क्या होगा? 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, ये 4 दोनों में है ना, 4 अहू में है, 4 अहू में है, तो क्या कर लेते हैं? ऐसा में कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, 4 गुना में हो गया, तो 4 को हम कई बार लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। तुम में से बहुत सारे लिखा ए स्क्वायर करके एक बाहर कर लेगा, मगर ये बाहर नहीं होगा। प्लस में गुना में रहना चाहिए तब बाहर होता है ना। यहाँ बीच में प्लस है ना, ये बाहर नहीं होगा। ये दोनों, ये बाकी सब गुना में है, ये तीनों गुना में है ना, तो ये 2 गो एक गुना में है, एगो ये बाहर आ सकता है। कितना? 2 एगो बाहर आ गया, बच गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया
आंसर। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन वहां से ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो देखिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो हम एगो लाइन खींचेंगे, लाइन दिखाई देता होगा तुम सबको? नहीं दिखाई देता है, मार्कर हो गया खराब, है ना। दूसरा मार्कर है ना, खींच दिए, आईब्रो खत्म है। लेते हैं इसको बी, यहाँ पर सी मान लेते हैं। एक का निर्देशांक जो पहला बिंदु है, वो पहला बिंदु कितना है? 1, दूसरा बिंदु कितना है? 2, तीसरा बिंदु -2, अब निर्धारित संरेखी है कि नहीं ये देखना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम दो तरह से, तो त्रिभुज के फार्मूला पर बना सकते हैं, मगर ये तो पहले चैप्टर में दे दिया है। का मतलब है कि त्रिभुज के फार्मूला यूज नहीं करना है, एक दूरी सूत्र से बनाना है। तो दूरी सूत्र से बनाने के लिए दूरी निकालना होगा ना। तो क्या एगो दूरी पॉसिबल है? में एगो ए से बी तक, एगो बी से सी तक, और एगो ए से सी तक, तीनों को पॉसिबल है। चौथा है कोई पॉसिबल? तो तुमको पहले क्या निकालना होगा? जब भी संरेखी वाला रहे तो पहले ए बी निकालना होगा। ए बी, ए बी का मतलब होता है ए से बी के दूरी। ए बी का मतलब ए से बी के दूरी। ए से बी के दूरी में दूरी सूत्र लगे कि नहीं लगे? तो दूरी सूत्र क्या होता है? ए बी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बताओ? ये दोनों का लिए है ना, ये पहला ये दूसरा। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, हो गया ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ x2 कितना है? x2 देखो तो कितना है? 2 है। तो यहाँ 2 लिखो, माइनस x1 कितना है? x1 1, तो यहाँ 1 लिखो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद प्लस है, तो प्लस लिखो। y2 कितना है? y2 है 3, और y1 कितना है? 5, स्क्वायर करोगे। चलो, एक घटाओ तो कितना बचेगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाओ तो कितना हो? फिर समान चिन्ह वाला बात है, ज्यादा घटेगा -2 आंसर आएगा, स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 5, इसको 1 मान के रख दो। ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान कितना आया? ए बी आ गया रूट अंडर 5। अब निकालना है बी सी। क्या निकालना है? बी सी। तो बी सी बराबर फिर कौन फार्मूला, क्या निकालना है? दूरी निकालना है ना। तो दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र पहले लिख लेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, हो गया। यहाँ देखो BC निकालना है, तो एक मारो गोली अब, है ना। BC तो पहला बिंदु होगा, ये हो गया x1, ये हो गया y1। दूसरा ये ना होगा BC, पहले भी आता है, तो ये एक हो गया, ये C2। यहाँ क्या होगा? x2, ये हो गया y2, ठीक है। x1 कितना है? x2 कितना है? x2 है -2, अब माइनस x1 कितना है? 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11, माइनस y1 कितना है? 3, y1 है 3, स्क्वायर करेंगे। -2 -2, दोनों समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह? तो ये जुटेगा कि घटेगा? जुट जाएगा। तो 2 2 4, -4 के स्क्वायर प्लस यो वैसा स्क्वायर, हो गया। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 4 के स्क्वायर होता है 14 गुने 14, 4 2 का 16, 4 1 5, 4 1 100 तो देखो कितना होता है? 112 के
112 को कितना होगा 200 लगेगा 200 लगेगा कितना होगा 100 नहीं लगेगा कितना होगा 100 AC क्या निकालना है A से C के बीच की दूरी निकालना है ना A से C के बीच की दूरी तो दूरी सूत्र लगेगा दूरी सूत्र क्या होता है बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये हो गया ये पहले A है ना तो ये हो गया x1 आई हो गया y1 लास्ट में है x2 और y2 अब मान रखोगे तो x2 का मान कितना है -2 अब माइनस x1 का मान कितना है 1 के स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है 5 स्क्वायर ये दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा कि घटेगा घटा दोगे नहीं तो -1 का -2 कितना हो गया -3 और ये हो गया 15 के 16 के -16 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 16 के स्क्वायर 256 नहीं आता है तो निकाल लो 16 गुने 16 करोगे कितना आ जाएगा 36 के 6 हासिल 1 6 3 9 फिर 16 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 256 कितना आ गया 256 स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं गुना कर देते हैं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 265 एक लगेगा तोड़ के देख लो एक बार 265 6 2 8 5 13 3 से नहीं लगेगा 5 से देखो 5 5 25 5 3 एगो 5 आता है एगो 3 आता है यही ना एक और बात सीधे पर इसको नहीं निकलेगा तो ये हो गया 3 किसका मान हो गया AC का अब इससे कैसे पता चलेगा कि संरेख है कि नहीं संरेख है कि नहीं है इसके लिए ना एक फार्मूला आता है फार्मूला क्या होता है देखो 3 को बिंदु के संरेख बताना है तो तुम्हें ना 3 को कंडीशन होता है यहाँ कंडीशन हम लिख देते हैं यहाँ ध्यान से देखो यदि A B C कोई 3 को बिंदु दिया है जैसा कि इसमें दिया है ना A B C 3 को बिंदु है A B C संरेखी होंगे संरेखी को एक रैखिक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एक रैखिक संरेखी होंगे यदि कब होगा ये कंडीशन है कि A प्लस B जो लगा है ना मोड कहते हैं मोड का मतलब होता है कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे तुमको हमेशा प्लस मानना है ठीक ना प्लस रहे तैयो प्लस और माइनस रहे तैयो प्लस तो A और B को जोड़ देने पर यदि C आ जाए तो समझना कि वो संरेखी है ठीक ना A और B के जोड़ने पर C आ जाए तो संरेखी है उसी तरह से B और C को जो मोड ऑफ B प्लस मोड ऑफ C दोनों जोड़ के मोड ऑफ A आ जाए तो समझना कि संरेखी है उसी तरह से मोड ऑफ A प्लस मोड ऑफ C जोड़ के अगर B आ जाए तो समझना कि संरेखी है तो ये तीनों कंडीशन होता है और कोई पॉसिबल है कोई दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ जाए तो संरेखी होगा अब तुमको ना यहाँ देखो ये है √5 यह है √53 है ना 2 √53 ये फिर है √265 तो ये तीनों को आपस में एक तो जुटेगा नहीं जुटने वाला है नहीं रूट कैसे जुटता है यहाँ सीख लो
जिससे मान लो कि रूट में 3 है, यहाँ 2 रूट में 3 है, तो ये दोनों जुड़ सकता है आपस में। क्या ला, यहाँ रूट में 3 है, यहाँ रूट में 3 है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। यदि रहे यहाँ रूट में 3 और यहाँ रूट में 5, इन दोनों को जोड़ लोगे? ये दोनों जुड़ाएगा नहीं, क्या कि ये दोनों विजातीय हो जाता है। बीजगणित अगर पढ़ा होगा तो एक समझ बढ़िया होगा कि जब रूट में एक ही तरह के अंक रहेगा तभी आपस में जोड़ सकते हो। अगर एक तरह के अंक नहीं रहेगा तो तुम आपस में नहीं जोड़ सकते हो। तो तुमको क्या लगता है कि ये जुड़ जाएगा? इसे अंक जोड़ दोगे। यहाँ देख लेते हैं, ए, यहाँ गलत लिख लिया रे, कौन को बिंदु कैसे जुटेगा? दो गुना जुटेगा। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। या ए बी प्लस ए सी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए। या ए बी तो हो क्या? ए सी प्लस बी सी बराबर है। ए सी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। तीनों ऊपर निशान। चलो हम पहले ए बी को जोड़ते हैं। ए बी है यहाँ, ए बी प्लस कौन है? बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। ए बी का मान कितना है? √5। बी सी का मान कितना है? 2√53। इसका मान कितना है? √265। ये दोनों एक जैसे रूट में है, रूट में दोनों एक जैसे अंक है। हम क्या बताए कि रूट में जब एक जैसे रहेगा तभी आपस में जुड़ाएगा, एक जैसे नहीं रहेगा तो जुड़ाएगा ही नहीं। तो जुड़ाएगा आगे नहीं जुड़ाएगा, तो इसको यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो जोड़ के बराबर आया है, इधर दोनों जोड़ के ही बराबर आया है, नहीं आया तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, मतलब कि दोनों जोड़ के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं ए सी, अतः मतलब तीनों लिखना होगा बारी बारी से। फिर बी सी प्लस ए सी करोगे बराबर नहीं, मतलब तीनों तुमको लिखना है, हम नहीं, ए सी नहीं। अतः ए बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। जय हो गया। तो यहाँ क्या होगा? x2 कितना है? x2 तो x है माइनस x1 के मान कितना हो जाएगा? -2 प्लस y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? 9 के रूट से रूट हटा दो, ठीक ना? दोनों तरफ है, हट सकता है। अब अगला a माइनस बी के फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर x माइनस 2 के यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0 है तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है, 0 नहीं लिखते, तो यहाँ हो जाएगा 5 के स्क्वायर। इधर हो जाएगा, रूट तो हट गया ना, बच क्या गया है? एक 2 माइनस होता क्या? प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखोगे। ए माइनस बी के फॉर्मूला याद है? अच्छा, ए माइनस बी में होता है पहले ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस 2 गुने ए की जगह एक्स गुने बी की जगह 2 है तो 2, प्लस बी के स्क्वायर, तो बी की जगह 2 है तो 2 के स्क्वायर, प्लस 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। पहले कर नहीं। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 गुने एक्स गुने 2 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना होता है? यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 85। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर काट देंगे तो क्या काट दिए? इधर प्लस था, इधर जब इधर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कट गया, तो दोनों तरफ बराबर है, समान चिन्ह है तो आराम से काट सकते हैं। मगर यहाँ 4 से 4 काट सकते हैं? नहीं, कला नहीं काट सकते, इधर प्लस माइनस है, तो इधर हो जाएगा 4x आई 29 हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 4x 85। x को एक तरफ कर लेंगे, बिना x को एक तरफ कर लेंगे, तो -4x बराबर 85 -29। कोई दिक्कत? ये 4 को इधर लाए हैं
माइनस हो जाएगा ना, इसको इधर ले गए माइनस हो जाएगा, 4 को 8 माइनस 8x इधर हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 आई बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, x बराबर हो जाएगा 56 बटा में -8, 56 कट जाएगा 8 7 56 -7, x का मान आ गया -7। अब बताओ x पे हम बिंदु क्या माने थे, x 0 ना, x का मान कितना आ गया 7, लिखेंगे अतः बिंदु x के जगह -7, 0 होगी, यही आंसर हो गया, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हो गया।